बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र संख्या के अनुरूप छात्रों को पर्याप्त समय दिए जाने एवं कॉलेज प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था किए जाने, कक्षाओं में छात्र संख्या के अनुरूप बैठक व्यवस्था किए जाने आदि मांगों पर छात्र संगठन AIDSO ने प्रदर्शन कर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों में जारी सरकारी फरमान के अनुसार महाविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू की गई है। महाविद्यालय ने भी इसी के तहत आनन फानन में बिना किसी उचित तैयारी के चंद दिन का समय देकर छात्रों के समक्ष सूचना भेज उन्हें पंजीकरण के लिए महाविद्यालय बुलाया। लेकिन जब पहले दिन ही हजारों छात्र महाविद्यालय पहुंचे तो कॉलेज में कोई ठोस व्यवस्था न होने के चलते छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्र लाइन में खड़े हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है। 40 मशीनों में से 5 से 6 ही ऑपरेटर कॉलेज में उपलब्ध रहे, बाकी मशीनों पर कोई उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही छात्रों को रोज कॉलेज बुलाया जा रहा है लेकिन छात्रों की कक्षाएं लगाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। कक्षाओं में साउंड सिस्टम नहीं है, पढ़ने के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबें नहीं है तो छात्र कैसे पढ़ पाएं। इन समस्याओं के समाधान को लेकर प्राचार्य छात्र संगठन AIDSO की कॉलेज इकाई द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज इकाई अध्यक्ष राधेश्याम चंदेल ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते ही छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन पर प्राचार्य ने उक्त समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मशीन के बाहर ये लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है लेकिन यहाँ पर एक भी ऑपरेटर मौजूद नहीं है जो छात्रों का अटेंडेंस को रजिस्ट्रेशन करा सके। यहाँ पर मैं जो छात्र लाइन में खड़े हैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम बताएं और आप कौन सी क्लास में हैं, क्या आपका टाइम कॉलेज के द्वारा दिया गया था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और अभी तक नहीं किया गया है, तो आप बताएं। मेरा नाम आदित्य राठौर है और मैं MA फर्स्ट ईयर इंग्लिश से हूँ, फर्स्ट सेम इंग्लिश से हूँ और मैं 2 बजे से यहाँ पर आया हूँ। मुझे 3 बजे बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था तो अभी तक कोई नहीं आया है। 4:20 हो गए, 4 बजे तक टाइम खत्म था, 4:20 हो गए, अभी तक कोई भी ऑपरेटर नहीं आया है। हम 2 बजे से पूरे भाई सब जितने भी खड़े हूँ सब 2 बजे से यहीं लगे हुए हैं, कोई अपनी जगह हिला भी नहीं है और सब सुबह से आए हुए हैं क्योंकि हम बाहर दूसरी सिटी से आए हुए हैं। हम सिरोन से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हम और ना हमने सुबह से खाना खाया, बस यहीं घूम रहा है कॉलेज के इधर उधर और अभी तक कोई भी नहीं आया। प्राचार्य महोदय से आपकी बात हुई क्या? बात नहीं हुई, उनका मोबाइल बंद आ रहा है, हमने 10 बार फोन लगा के किसी कॉलेज के अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से कुछ बातचीत हुई? हमें कोई भी दिखाई नहीं दी, रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप कौन सी क्लास में हैं? फर्स्ट सेमेस्टर MA। आप कितनी बजे से यहाँ पे खड़े हैं और आपका टाइम क्या दिया गया था? 12-1 बजे से खड़े हुए हैं, यहाँ से 3 बजे 4 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। ठीक। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है। अभी पिछले 4 दिन से कॉलेज में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अब छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी और उसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी तैयारी के लिए छात्रों को बुला लिया। छात्रों की संख्या 16,000 है। छात्र समय पर 10 बजे कॉलेज में उपस्थित है लेकिन 10 बजे क्या देखा जा रहा है, ऑपरेटर नहीं है मशीन पर। 40 मशीनें लगाई गई लेकिन 7 ऑपरेटर हैं, ये कॉलेज की स्थिति थी। छात्र सुबह 10 बजे से खड़ा है, 5 बजे कॉलेज से जा रहा है, निराश होकर के जा रहा है। वो लाइन में खड़े खड़े उसके पैर दर्द कर रहे हैं। एक छात्रा आई जो एक बच्चे की माँ थी, बच्चे को साथ में लेकर के सुबह से वो खड़ी है लेकिन कोई उसका प्रक्रिया नहीं की जा रही है। ये कॉलेज प्रशासन की घोर लापरवाही है। अगर व्यवस्था नहीं थी तो छात्रों को नहीं बुलाना चाहिए था, उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। एक दिन के अंदर 16,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो पाए, ये संभव नहीं था। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्र दूर दराज गाँवों से आ रहा है, परेशान हो रहा है। उसको लेकर कल हमने सर से बात करने की कोशिश की। छात्र भी सर को ढूंढ रहे हैं लेकिन सर नदारद हैं, छात्रों को मिल नहीं रहे हैं, मोबाइल बंद किया हुआ है, कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। शाम को 6 बजे छात्रों के दबाव में आकर उन्होंने नोटिस जारी किया कि हम इस व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन ये अपर्याप्त है। इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। सर भी ज्ञापन लेने के बाद कोई ठोस जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कैसे कैसे क्या चलेगा, उसमें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है और जो भी उन्होंने जानकारी दी जाती है कॉलेज प्रशासन के द्वारा वो अपर्याप्त है और समय पर छात्रों को नहीं पहुंचती है। छात्रों को जानकारी पहुंचाने के लिए कोई कॉल करने की व्यवस्था नहीं है। व्हाट्सएप पे जारी कर दिया, जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है तो वहाँ तक कैसे पहुँचे।
जब इन सारी समस्याओं को कॉलेज में छात्र देख रहा है और उसको बोलने के लिए जा रहा है, तो रातों रात कॉलेज एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि कॉलेज के अंदर धारा 144 है, आप आंदोलन मत करिए, आप प्रदर्शन मत करिए, आप चुपचाप रहिए, भीड़ मत लगाइए। 16,000 बच्चों को आप ही कॉलेज में बुला रहे हैं ना, तब 144 धारा नहीं है क्या? उसके हिसाब से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। एक क्लास के अंदर 450 छात्र बैठेंगे, 500 छात्र बैठेंगे, तो वहाँ पर 144 धारा है तो कैसे बैठेंगे? तो पढ़ने में और संस्थानों में 144 धारा नहीं होती है। यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, आतंकवाद मचाने के लिए नहीं आती हैं, चोरी डकैती करने के लिए नहीं आते हैं। ये दंगा ही नहीं है, ये छात्र हैं। छात्रों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन आज उसी भविष्य को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और सर भी बोल रहे हैं कि हम उचित व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, उनके पढ़ने के लिए बैठक व्यवस्था नहीं होती है, रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं होती है, तो छात्र तेज आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम देवेंद्र सेन, सचिव कॉलेज इकाई AIDS।